Good morning, dear students. Today we study about the use of must. Today we study about the use of must. We use must for legal duty and legal advice. Must का यूज़ हम legal duty के लिए और legal advice के लिए करते हैं. For example, a motorcyclist. एक मोटरसाइकिलिस्ट को must wear a helmet. एक हेमलेट को पहनना चाहिए. यानी at the time of driving, a motorcyclist must wear a helmet. सेकेंड एग्जाम्पल, वी मस्ट या यू मस्ट पे आवर टैक्सेस. हमको हमारे टैक्सों को चुकाना चाहिए, या यू मस्ट पे आवर टैक्सेस. थर्ड एग्जाम्पल, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, या यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. लीगल एडवाइस दे रहे हैं और ये हमारी लीगल ड्यूटी है कि हमको ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए. और अगर हम इसी एडवाइस को, लीगल एडवाइस को हम किसी को देते हैं तो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. फोर्थ एग्जाम्पल, लीगल ड्यूटी के रूप में हम देखते हैं वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड. जब राष्ट्रगान को गाया जाए हमको स्टैंड अप हो जाना चाहिए. और अगर हम किसी को लीगल एडवाइस दे रहे हैं, यही एडवाइस, यू मस्ट स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड. तुमको खड़ा हो जाना चाहिए जब नेशनल एंथम को गाया जाए, उसको प्ले किया जाए. फॉर एम्पैथिक या स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं मस्ट का. जैसे यू आर सीरियसली इल यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल एट दिस टाइम. तुम बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियसली बीमार हो, सीरियस हो, तुमको हॉस्पिटल जाना चाहिए इसी टाइम में के अंदर. सेकेंड एग्जाम्पल, हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक. उसके जो लंग्स से बहुत वीक हो चुके हैं. हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, उसके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं. सो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग. इस वजह से उसको स्मोकिंग को गिव अप कर देना चाहिए. तो यू आर सीरियसली इल यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल एट दिस टाइम. तुमको इसी टाइम में हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम बहुत सीरियसली हो. हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक सो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग. उसके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, इस वजह से उसको स्मोकिंग को अब गिव अप कर देना चाहिए. इट इज़ ग्रोइंग डार्क. बहुत ज़्यादा अंधेरा बढ़ता जा रहा है. वी मस्ट रीच होम. अब हमको घर पे पहुंचना चाहिए. इट इज़ ग्रोइंग डार्क. बहुत ज़्यादा अंधेरा बढ़ रहा है. वी मस्ट रीच होम. और अब हमको चाहिए कि हम जल्दी से घर पहुँचे. वी मस्ट रीच होम अर्ली. फोर्थ वन सेंटेंस, शी हैज़ जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम टाइफाइड. वो अभी ही तो टाइफाइड से रिकवर हुआ है. शी हैज़ जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम टाइफाइड. वो अभी से ही टाइफाइड से रिकवर हुई है. तो शी मस्ट नॉट ईट टू मच. तो उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. तो और भी इसके अलावा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं. जैसे यू हैव जस्ट एन आई ऑपरेशन, यू मस्ट नॉट वॉच टीवी. तुम्हारा अभी तुम्हारा आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तुमको क्या है अभी टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए. और मस्ट का यूज़ हम करते हैं टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, कंपल्सन. कोई कंपल्सन को, आवश्यकता को शो करने के लिए. जैसे वी मस्ट गेट अप अर्ली. हमको जल्दी उठना चाहिए. चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी उठे. स्कूल जाने का टाइम होता है तो हमको अवश्य सुबह जल्दी उठना चाहिए. नेसेसिटी है, कंपल्सन है. वी मस्ट डू एज यू आर टोल्ड. यू मस्ट डू, तुमको वैसा ही करना चाहिए, एज यू आर टोल्ड, जैसा कि तुमको कहा गया है. तो इसके अंदर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे. और मस्ट का यूज़ हम करते हैं टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसीज़न. स्ट्रॉन्ग डिसीज़न को एक्सप्रेस करने के अंदर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट गो देयर टू सी माई फ्रेंड. मुझको अवश्य मेरे फ्रेंड से मिलने जाना चाहिए. तो अवश्य हो, फिक्स डिटरमाइनेशन हो और फिक्स इंटेंशन हो. तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स. 80% मार्क्स प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है कि वो उनको हार्ड वर्क करना चाहिए. तो फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग डिसीज़न हो या स्ट्रॉन्ग डिसीज़न से रिलेटेड कोई एडवाइस हो, तो इसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं. टू एक्सप्रेस कमांड, कोई आदेश को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे यू मस्ट स्टे वेयर यू आर. तुमको वहीं खड़े रहना चाहिए जहाँ पर तुम खड़े हुए हो. और टू एक्सप्रेस एजम्पशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं. जैसे संदीप हैज़ परचेज्ड ए न्यू हाउस. संदीप ने अभी एक नए हाउस को परचेज़ किया है. ही मस्ट बी रिच. वो अवश्य एक रिच पर्सन होगा. अब हम देखते हैं मस्ट नॉट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं.
मस्ट नोट का यूज़ हम करते हैं फॉर प्रोहिबिशंस, फॉरबिडन, ड्यूटी नेग्लेक्टेड, नॉट अलाउड, हैव नॉट राइट टू। किसी चीज़ की प्रोहिबिशन हो, मनाही हो, फॉरबिडन हो, ड्यूटी को नेगलेक्ट करने का अगर सेंस हो, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे पीपल मस्ट नॉट पार्क कार हियर, लोगों को अपनी कारों को यहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए। जैसे यू मस्ट नॉट एंटर ए लेडीज़ कंपार्टमेंट, तुमको एक लेडीज़ कंपार्टमेंट में एंटर नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट ऑन द क्राउडेड रोड्स, तुमको क्या है, भीड़ भाड़ वाली जो रोड होती है उसके ऊपर तेज़ तरीके से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे पीपल मस्ट नॉट पार्क कार हियर, लोगों को यहाँ पर कार खड़ी नहीं करना चाहिए। और भी लिख सकते हैं, जैसे यू मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स, तुमको फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक नाउ, तुम कभी स्मोक नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट हर्ट अदर फीलिंग्स, तुमको दूसरों की फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं।